अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शब बारात यानी तकदीर की रात, ये नाम सुनकर ही एक ख़ास किस्म का एहसास होता है ना? ये सिर्फ कोई आम मजहबी रात नहीं है। सोचें, एक ऐसी रात जिसके बारे में कहा जाता है कि ये आने वाले पूरे साल की कहानी लिख देती है। तो चलें देखते हैं कि आखिर इसमें क्या ख़ास है। जरा सोचें, क्या हो अगर किसी की जिंदगी के आने वाले पूरे साल का फैसला सिर्फ एक ही रात में हो जाए। जी हाँ, यही वो बुनियादी ख्याल है जो शब बारात को इतनी इतनी ज्यादा अहमियत देता है। जिंदगी, मौत, रिज्क और तकदीर, ये सब बड़े फैसले हैं और ये माना जाता है कि यही वो रात है जब इंसानी जिंदगियों से जुड़े ये तमाम बुनियादी फैसले आने वाले साल के लिए कर दिए जाते हैं। तो चलिए अब इसके सबसे अहम पहलू की तरफ चलते हैं। इसे कहा जाता है फैसलों की रात। वो रात जब कहा जाता है कि आसमान पर जिंदगी बदल देने वाले अहकामात नाजिल होते हैं। अच्छा, ये जो नाम है शब बारात, इसका मतलब क्या है? बहुत दिलचस्प और सादा सा मतलब है। शब का मतलब तो हम सब जानते हैं, रात, और बारात का मतलब है नजात या आज़ादी। तो इसका पूरा मतलब हुआ नजात की रात। वो रात जब ये माना जाता है कि अल्लाह ताला बेशुमार लोगों को अजाब से आज़ादी अता फरमाते। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये शब बारात है क्या? चलें अब ज़रा इसकी हकीकत और इस्लामी रिवायत में इसकी जो गहरी अहमियत है उसे समझने की कोशिश करते हैं। ये आती है इस्लामी महीने शाबान की 15वीं तारीख की रात को। और एक बात और, इसे लैलतुल क़द्र के बाद सबसे अफजल यानी सबसे बेहतरीन रातों में से एक समझा जाता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तस्वुर भी मिलता है। कहा जाता है कि जैसे ज़मीन पर हम इंसानों की दो ईदें हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, और दोनों दिन में होती हैं, बिल्कुल इसी तरह आसमानों पर फरिश्तों की भी दो ईदें हैं और उनकी ईदें रात में होती हैं। शब बारात उनमें से एक है। और फरिश्तों की ये ईद हमें इस रात के सबसे गहरे अकीदे की तरफ ले जाती है। और वो क्या है? वो ये कि इस रात तकदीरें नए सिरे से लिखी जाती हैं, यानी आने वाले पूरे साल के फैसले इसी एक रात में होते हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं। सोचें एक डिवाइन एनुअल बजट के बारे में। जैसे कोई हुकूमत अपना सालाना बजट पेश करती है ना, कि साल भर में क्या क्या होगा, वसाइल कैसे तकसीम होंगे, बिल्कुल उसी तरह कहा जाता है कि इसी रात को फरिश्तों को आने वाले साल के तमाम उमूर सौंप दिए जाते हैं। तो इस डिवाइन बजट में इसमें क्या क्या तय होता है? भाई, आने वाले साल के तमाम मामलात का हिसाब किताब फरिश्तों के हवाले कर दिया जाता है। जैसे कि इस साल कौन पैदा होगा, कौन इस दुनिया से चला जाएगा, लोगों के साल भर के आमाल क्या होंगे, कौन हज की सादत हासिल करेगा, और हाँ, हर एक का रिस्क कितना होगा। ये सब फैसले इसी रात लिख दिए जाते हैं। इस पूरी सूरत हाल की संगीनी को एक रिवायत बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बयान करती है। इसमें आता है कि इंसान शादी ब्याह करता है, उसके बच्चे पैदा होते हैं, जबकि उसका नाम मुर्दों की फहरिस्त में लिखा जा चुका होता है। इससे अंदाज़ा होता है कि लोग दुनियावी मामलात में किस कदर गुम होते हैं और वो इस बात से बिल्कुल बेखबर होते हैं कि उनकी तकदीर का फैसला तो हो चुका है। लेकिन ये रात सिर्फ फैसलों की हैबत और संजीदगी का ही नाम नहीं है। नहीं, इसका एक दूसरा पहलू भी है, और वो है रहमत और मग़फ़िरत का पहलू। ये एक बहुत ही अजीम रात है। चलें अब ज़रा इस तरफ भी देखते हैं। एक वाक़या मिलता है कि एक मर्तबा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रात को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर पर नहीं पाया। तो वो उन्हें तलाश करने निकलीं, और तलाश करते करते वो कहाँ पहुँची? जन्नतुल बक़ी के कब्रिस्तान में, जहाँ उन्होंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की मग़फ़िरत के लिए बहुत गहराई से दुआ में मसरूफ़ हैं। तो जब हज़रत आयशा ने इस बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस रात अल्लाह ताला कबीला बनु कल्ब की भेड़ों के बालों से भी ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। अब उस ज़माने में बनु कल्ब कबीले के पास सबसे ज़्यादा भेड़ें होती थीं। तो ये इस बात का इशारा था कि उस रात होने वाली बख्शिश की कोई गिनती ही नहीं है, वो बेशुमार है। तो ठीक है, अब असल सवाल ये पैदा होता है कि इतनी मुबारक रात से भरपूर फ़ायदा कैसे उठाया जाए, यानी इस रात को गुजारने के बेहतरीन आमाल क्या हो सकते हैं। अक्सर एक सवाल पूछा जाता है और बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि
کیا اس رات کے لیے کوئی لازمی عبادت مقرر کی گئی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ اس رات کے لیے کوئی ایک عبادت فرض یا لازمی نہیں ہے، بلکہ یہ ذاتی عبادت کی رات ہے۔ اس میں کوئی بھی نفلی عبادت کی جا سکتی ہے۔ نفل نمازیں پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں اور سب سے بڑھ کر اپنے گناہوں کی سچے دل سے معافی مانگیں۔ اور ایک اور رہنمائی یہ ملتی ہے کہ ان نفلی عبادات کو گھر پر کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اس کے پیچھے ایک بہت خوبصورت حکمت ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ مطلب یہ کہ فرض نمازوں کے علاوہ ذکر و نوافل سے اپنے گھروں کو بھی روشن کریں۔ لیکن ٹھہریے، ایک بہت ہی اہم بات یاد رکھنے کی ہے۔ جہاں اس رات مغفرت کا سمندر بہہ رہا ہوتا ہے اور ہر طرف رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، وہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یعنی اگرچہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمام مخلوق کی بخشش فرما دیتا ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ روایات کے مطابق چند لوگوں کی بخشش روک دی جاتی ہے۔ کون ہے وہ؟ ایک تو وہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے یعنی مشرک، دوسرا وہ شخص جس کے دل میں کسی کے لیے بغض یا کینہ ہو جسے کینہ پرور کہتے ہیں، اور تیسرا وہ جو کسی کو ناحق قتل کرنے والا ہو۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں تو شب برات ایک ہی وقت میں دو چیزوں کا نام ہے۔ ایک طرف یہ خدائی فیصلوں کی رات ہے اور دوسری طرف یہ توبہ اور مغفرت کا ایک ایسا موقع ہے جس کی کوئی مثال نہیں۔ تو آخر میں سوال یہی بچتا ہے کہ جب ایک ہی رات میں تقدیر اور توبہ دونوں کے دروازے پوری طرح کھلے ہوں تو کوئی بھی شخص اسے کیسے گزارنے کا انتخاب کرے گا؟